गीदड़ों का आतंक, दर्जनों लोगों को काटने से बुरी तरह जख्मी। मुजफ्फरपुर जिले के नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता सहित आसपास के कई गांवों में गीदड़ का फैला आतंक। बताया जाता है कि नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के वार्ड नंबर -5 सहित आसपास के कई गांवों में गीदड़ के प्रवेश करने से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों को रात रात भर जागने को मजबूर है। बताया गया है कि बच्चों सहित दर्जनों लोगों को गीदड़ों ने अभी तक काट कर घायल कर दिया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं नगर पंचायत के नहर किनारे बसे कई लोग गिदड़ के डर से पलायन कर चुके हैं। वहीं इस संबंध में माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मोहम्मद सैफ अली एवं कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान के द्वारा वन विभाग को आवेदन देकर अग्रिम कार्रवाई को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। वहीं मौके पर जांच करने पहुंचे वन विभाग के पशु चिकित्सा पदाधिकारी भी जांच में जुटी है। वन विभाग के रेस्क्यू टीम के द्वारा 2-3 जगह पिंजरा भी लगाया गया है। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी। के नगर पंचायत में सियार का आतंक फैला हुआ है, बहुत लोगों को काट चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक जानवर है जो कुत्ते की तरह दिखता है। इसका कल से जो है नगर पंचायत में और पड़ोस गांव बंगरा में भी जो है कल से प्रकोप बढ़ा हुआ है और ये मतलब किसी भी अकेला इंसान देख के उस पर हमला कर देता है। इसके लिए जो है वन विभाग की टीम आई है अभी और रेस्क्यू में लगी हुई है, पिंजरा उंजर लगा रही है। जहाँ तक लोग अपना सावधान रहे और जहाँ पे वन विभाग के द्वारा बताया गया है खाना उना जो फेंकने का जहाँ पे जगह होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर पहुँचते। कितने लोग लगभग अभी तक घायल हो चुके हैं? अभी तक लगभग 6-7 लोग हैं जो है नगर पंचायत अंतर्गत के सभी लोग घायल। आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया गया है? वन विभाग को सूचित किए तो सुबह जो अभी वन विभाग की टीम आई है और लग गई है रेस्क्यू करने पर। मोहम्मद सैफ अली मुख्य पार्षद नगर पंचायत माधोपुर मिली सर। यहाँ पर ये जस्ट इसके सटे हुए लगभग 1-1.5 किलोमीटर बगल में एक बंगरा जगह है जहाँ पर एक घटना हुई थी कल। तो वहाँ पर ज़्यादा हलचल होने के कारण हो सकता है कि वो अपना जगह चेंज किया हो। और ये जानवर जो है सो कंफर्म है कि जो फ़ोटो वगैरह और जो ये लोग हमको जानकारी दे रहे हैं तो वो गोल्डन जैकल, जिसको सियार बोलते हैं, गाँव घर में आम भाषा में गिदड़ बोलते हैं। ये प्रायः जहाँ पर हम लोग खाना फेंकते हैं वहाँ पर ये पहुँचता है और जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है वो खाने के तलाश में वो घूम रहा है। बरसात के दिनों में क्या होता है कि उसका जो रहने का जगह होता है जिसको मांद बोलते हैं, वो मिट्टी खोद के रहता है, उसमें पानी भर जाता है तो उसको जगह नहीं मिलता। तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जगह को छोड़े। अब है कि उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। जितना भी ऑटोमेटिक ट्रैप कैच होता है वो हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगरा में लगा हुआ है, यहाँ भी हम एक स्पॉट देख के उसका पग मार्क देखेंगे जो कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए, क्योंकि इसको पकड़ने का सबसे साधारण, सबसे आसान और सबसे उत्तम उपाय यही है। क्योंकि इसको सर्च आउट प्रोग्राम लगा के ट्रैप करना संभव नहीं है। यदि हमको कहीं पर टारगेट मिलता भी है तो तब हम ट्रैंक्विलाइजिंग गन से उसको ट्रैंक्विलाइज कर सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजिंग गन है हमारे पास, जिससे कि हम उसको दूर से ही इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे कि बेहोश हो जाए। अभी तो सर आप यहाँ माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत में नहर के नज़दीक पहुँचे हैं और यहाँ पता चला है कि कई लोगों को काट लिया गया है ना। ठीक है, ये इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है कि नहीं काटा है, काटा तो है ही, लेकिन इसमें अफवाह भी बहुत तेज़ी से फैलती है और अफवाह काफ़ी हम लोगों को कष्ट पहुंचाता है। और इससे क्या होता है कि आम जनता में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। आम जनता से लेकिन सर यहाँ तो अफवाह नहीं, यहाँ तो सच्चाई है, क्योंकि सारे ग्रामीण बता रहे हैं। हाँ, नहीं काटा है, हम ये इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इससे है क्या कि यदि भय, उससे ज़्यादा भय हो जाए हमको कि हम कुछ कर ना पाएँ, तो शाम के समय में थोड़ा परहेज करें। ये जानवर शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है उस वक्त से ये एक्टिव होता है और सुबह में सूर्योदय होने से पहले तक इसका मूवमेंट रहता है। आपके तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? हमारे तरफ से ऑटोमेटिक जो पिंजरा है वो लगाया जा रहा है, जिस पर कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यदि हमको लग जाए कि नहीं, इस जगह पर 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर के अगल बगल में उसका मूवमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, तब हो सकता है कि हम लोग ट्रैंक्विलाइजिंग गन का प्रयोग करेंगे। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन है, वेटनरी ऑफिसर। सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में कुछ जंगली जानवर
कुछ लोग लकड़बग्घा कह रहे हैं, कुछ लोग शेयर कह रहे हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों पे या यहाँ के जो वासी हैं कुछ बच्चों पे और जो एडल्ट हैं उनके ऊपर आक्रमण किया गया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। तो मैंने त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पे वन विभाग के अधिकारियों को मैंने पत्र लिखा हुआ है और उनसे बात भी हुई है हमारी, वो रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। दूसरा जो मैंने किया कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं तो उनमें जो पीए सिस्टम लगा हुआ है उनके द्वारा हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और खासकर अकेले अपने बच्चों को ना भेजें कहीं, और यदि अकेले जाते हैं तो उनके पास कोई लाठी या डंडा का इस तरह से जो है बचाव के लिए अपने पास वो रखें। और बाकी रेस्क्यू टीम काम कर रही है, जल्दी ही लकड़बग्घे को पकड़ लिया जाएगा। लगभग कितने लोग इससे घायल हुए हैं सर? सूचना है कि 8 से 10 व्यक्तियों को इसमें जो है घायल किया गया है, जिसका इलाज जो है सदर अस्पताल और SKMCH में चल रहा है। परिचय देंगे सर। हाँ जी, मैं अरविंद पासवान हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता।